नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीएस उपाध्याय पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार की नई योजना विद्या संबल योजना के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो योजना है जिसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ इससे जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी जो सामने आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक PDF है और PDF के अंदर इसमें दे रखा है सबसे पहले विषय के अंदर इसमें लिखा गया है कि जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं, जैसे विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया और आवासीय विद्यालय और छात्रावास जो है, उसमें विशेष अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए जो सरकार की नई योजना है, जिस योजना का नाम है विद्या संबल योजना, तो इसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उनके अंदर देखिए सबसे पहले क्रमांक के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्थान को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्राविधिक अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर ध्यान देना, अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष से आरंभ कर सकेगा। ये दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य में निम्न निर्देशों का पालन कर सकेंगे। इसका साफ साफ मतलब ये बनता है दोस्तों कि जो सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली जाती है उन भर्तियों को पूरा होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां जो है वो कोर्ट में अटक जाती है और जब तक ज्वाइनिंग होती है तब तक बच्चों का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और एग्ज़ाम जो है, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उस समय तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए सरकार ने इन सब से बचने के लिए, यानी जो लास्ट समय आता है एग्ज़ाम का उसमें सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, इस कंडीशन से बचने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है विद्या संबल योजना। इसके अंदर सरकार क्या कर रही है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स को रख रही है ताकि ये गेस्ट फैकल्टी जो है वो समय पर पूरा सिलेबस करवा दे। पर ध्यान देना, इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो योजना है वो क्या है, अस्थायी है। यानी इस योजना के अंदर जो टीचर भर्ती किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। फिर आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि गेस्ट फैकल्टी केवल रिक्त पदों के विरुद्ध ली जा सकेगी। यानी गेस्ट फैकल्टी जो है वो केवल रिक्त जो पद रहते हैं वहाँ पर उन्हीं के लिए ली जाएगी। और इसके आगे लिख रखा है कि विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। फिर आगे तीसरा पॉइंट दे रखा है कि संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मी या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाएगा। यानी इस गेस्ट फैकल्टी के अंदर रखा किसे जा रहा है ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एक तो जो सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त जो कर्मिक है यानी जो रिटायर्ड लोग हैं, और दूसरा जो निजी अभ्यर्थी है उन सभी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जाएगा। तो एक तो जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं अपनी जॉब से उनके लिए, और दूसरा जो निजी अभ्यर्थी है उनके लिए ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रक्रिया है। आगे चौथा पॉइंट दे रखा है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी है इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी के रूप में रख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने, और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या दे रखा है। आगे दूसरा जो पॉइंट दे रखा है चयन प्रक्रिया का, इसके अंदर दे रखा है जिला स्तरीय समिति के माध्यम से, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसका चयन किया जा सकेगा। प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का वो, और उसके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी हो सकता है। यानी या तो कलेक्टर होगा या कलेक्टर के द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी होगा। और इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तर अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे दे रखा है शैक्षिक स्तर के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी
तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्यता अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा, जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या आती है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि 3 अभ्यर्थियों का पैनल जो है इसके अंदर तैयार किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट के अंदर दे रखा है इन्होंने कि प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो सैलरी जो है वो किस प्रकार से दी जाएगी इन्हें। तो सैलरी देखिए, गेस्ट फैकल्टी है तो मानदेय की दरें, तो सैलरी का वितरण आप लोग इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड जो अपने टीचर होते हैं उनके लिए, यानी ग्रेड थर्ड जो है उसके लिए कक्षा 1 से 8 तक जो आते हैं उसके अंदर 300 रुपये पर पीरियड जो है वो सैलरी मिलेगी। और सेकंड ग्रेड वालों को कितने मिलेगी, यानी जो 9वीं और 10वीं क्लास के टीचर होते हैं उनको 350 रुपये पर पीरियड सैलरी है ये। ठीक है, और जो ग्रेड फर्स्ट है यानी 11वीं 12वीं के टीचर है उनको 400 रुपये पर पीरियड जो है वो सैलरी मिलेगी। तो आप लोग ये सैलरी देख सकते हो लगभग 30,000 तक चली जाएगी। और आगे दे रखा है इन्होंने प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक के लिए, तो ये 300 रुपये जो है वो पर पीरियड इन्हें दिए जाएंगे। तो सैलरी आप लोग देख सकते हो, ये अधिकतम मासिक देय है और ये पर पीरियड सैलरी दी जा रही है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आप जॉब करना चाहते हो तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जॉब करने से अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करो, क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो पर पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखते हैं, अगर आप कॉलेज लेक्चरर के रूप में ज्वाइन करते हो तब आप लोग ये चार्ट देख सकते हो, इनकी पर पीरियड सैलरी जो है वो ज़्यादा होगी, 800, 1000 और 1200 रुपये इनकी सैलरी होगी। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है कि आपको इन शर्तों के साथ साथ एक शपथ पत्र जो है वो दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी इसके साथ साथ एक शपथ पत्र भी लगेगा। इसी पीडीएफ के साथ में इन्होंने शपथ पत्र दे रखा है, वो आपको भर करके देना होगा। आगे बढ़ते हैं अपने, आगे देखिए, आगे दे रखा है कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था, यानी गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है वो की जाएगी और उसके संतोषजनक कार्य स्थापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आगे लिख रखा है 8वां पॉइंट कि रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था समाप्त समझी जाएगी। इसका साफ साफ मतलब ये बनता है दोस्तों कि अगर आप जहाँ पर ज्वाइन कर रखा है आप लोगों ने गेस्ट फैकल्टी के रूप में और वहाँ पर अगर वो पद भर जाता है यानी गवर्नमेंट टीचर वहाँ पर कोई आ जाता है तो आपकी जो सदस्यता है यानी आप जहाँ पर लगे हुए हो उस व्यवस्था के अंतर्गत आपकी सदस्यता जो है वो स्वतः समाप्त समझी जाएगी, यानी आपको हटा दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपने, आगे देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने। 9वां पॉइंट जो है वो 9वें पॉइंट में लिख रखा है कि चूंकि छात्रावासों में शिक्षक के पद सर्जित नहीं होते हैं अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। तो ये इस प्रकार से आपके पास में विद्या संबल योजना थी और इसके पीडीएफ के अंदर आप लोग फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या बातें इन लोगों ने बता रखी है। ये टोटल पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और इसके साथ में बिल्कुल लास्ट में इन्होंने चौथे 5वें पेज के अंदर शपथ पत्र भी दे रखा है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे किस प्रकार बढ़ेगी इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।